हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान आधुनिक इतिहास चैप्टर 13 प्रश्न संख्या 1 से 20 तक। हमारा जो टॉपिक रहेगा 1857 की क्रांति और धार्मिक आंदोलन। और हम लोग अंकित भाटी सर की बुक सामान्य ज्ञान इस बुक का सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें टोटल 11,000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं। इससे पहले स्टैटिक जीके के 21 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हैं। ये क्लास आपकी एसएससी जीडी 2023-24 के लिए रामबाण साबित होगी। इसके अलावा सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। चैप्टर 13 टॉपिक 1857 की क्रांति और धार्मिक आंदोलन। प्रश्न संख्या 1 ये रहा स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 औपनिवेशक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? सरोजिनी नायडू, पंडिता रमाबाई, दयानंद सरस्वती, महादेव गोविंद रानाडे। किसने की थी भैया? पंडिता रमाबाई ने। कब की थी? 1929 में। कब की थी? 1929 में शारदा सदन की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। एक कौन थी? एक सोशल एक्टिविस्ट थी, ठीक है, सामाजिक कार्यकर्ता थी। इन्होंने 1881 में आर्य महिला सभा की स्थापना की थी। किसकी? आर्य महिला सभा। ये आपको ध्यान रखना। आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। इन्होंने की थी आर्य महिला सभा की स्थापना की थी पंडिता रमाबाई ने। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दयानंद सरस्वती इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी भैया? बम्बई में की थी। कहाँ की थी? बम्बई में। इसके अलावा इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। सत्यार्थ प्रकाश की। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह आंदोलन इन्होंने ही चलाया था। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन। इसके अलावा शुद्धि आंदोलन, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है? शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। महादेव गोविंद रानाडे कौन थे? ये भैया महात्मा गांधी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो थे महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे। इनको महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। आज की क्लास हम बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। ये भैया गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे। अभी मैंने बताया गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे और प्रार्थना समाज के नेता थे। किसके? प्रार्थना समाज के नेता थे। इनके सहयोगी कौन थे? इनके सहयोगी थे आत्माराम पांडुरंग। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। सरोजिनी नायडू ने क्या किया? 1925 में कानपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसकी उन्होंने अध्यक्षता की थी, ठीक है। भारत की कोकिला इनको कहा जाता है। भारत की कोकिला किसको कहा जाता है भैया? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, ठीक है। राज्यपाल किसी भी स्टेट की प्रथम राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश, ये कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश। और भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। इनकी बुक्स हैं न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। कौन सी भैया? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी? पंडिता रमाबाई ने की थी, 1929 में की थी। आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की थी? आर्य महिला सभा की स्थापना भैया इन्होंने की थी पंडिता रमाबाई ने। अगला क्वेश्चन नंबर 2। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या ये महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फूले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भैया ज्योतिबा राव फूले। ये कौन थे? एक समाज सुधारक थे। 1873 में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। ये एक समाज सुधारक थे। इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी पुस्तक है भैया कौन सी? गुलामगिरी।
कौन सी? गुलाम गिरी। इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। कौन थी भैया? सावित्रीबाई फूले। इनकी पत्नी थी सावित्रीबाई फूले। भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी ये। कौन थी? भारत की प्रथम महिला शिक्षिका कौन थी? सावित्रीबाई फूले। ठीक है। आधुनिक मराठी काव्य का इनको अग्रदूत कहा जाता है। सावित्रीबाई फूले को आधुनिक मराठी काव्य का अग्रदूत कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, सत्य शोधक समाज भैया ज्योतिबा फूले, इनकी पुस्तक है गुलामगिरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन नंबर 3। इसके अलावा सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्होंने आर्टिकल 32 को, इनके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 32 को इन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा कहा। संविधान का हृदय और आत्मा कहा। ठीक है। संविधान के पिता इनको कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के। ठीक है। इनकी पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इनकी बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हितकरणी सभा की स्थापना की थी। ये सारे पॉइंट इनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हितकरणी सभा की इन्होंने स्थापना की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या किया? महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को भैया 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। ये साउथ अफ्रीका कब गए थे? 1893 में ये साउथ अफ्रीका गए थे। किस लिए गए थे? ये भैया एक अब्दुल्ला नाम के व्यापारी थे, उनका मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया? इन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में, चंपारण सत्याग्रह जो नील की खेती से रिलेटेड था, इनको किसने इनवाइट किया था? रामचंद्र शुक्ल ने इनको भैया इनवाइट किया था। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह, ये आपको ध्यान रखना है, खेड़ा सत्याग्रह 1918। ठीक है। इसके अलावा 1920 में असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को कब चला था? 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। ठीक है। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन, 1920 को असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड बहुत फेमस है। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी, 5 या 4, ये दोनों डेट देते हैं, 4 या 5 फरवरी 1922। ठीक है। चौरी चौरा कहाँ पड़ता है? ये गोरखपुर, यूपी के गोरखपुर में। कहाँ है? यूपी के गोरखपुर में है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड इसको हटा दिया गया था कब? 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी 1922 को इसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था, बेलगांव कर्नाटक में, जिसके कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भैया महात्मा गांधी थे। ये सारे पॉइंट हम महात्मा गांधी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा 1931 में जो कांग्रेस का द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है। इसके अलावा 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, भारत छोड़ो आंदोलन, और करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का इन्होंने नारा दिया था। 1942 में अंग्रेज कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। इनको भैया महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर किसने कहा? अर्धनग्न फकीर और देशद्रोही फकीर किसने कहा था? ये भैया विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। राइट। इसके अलावा महात्मा गांधी ने 1894 में नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। 1932 में बहुत फेमस है पूना पैक्ट हुआ था। किनके बीच हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था B.R. अम्बेडकर और भैया महात्मा गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था। ठीक है। 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए थे? गांधी जी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे। 9 जनवरी 1915 को, 9 जनवरी को भैया हम NRI डे, भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। ठीक है। इनकी पुस्तकें कौन कौन सी? महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं हरिजन, यंग इंडिया,
माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये सारे पॉइंट आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड याद रखने हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड याद रखने हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 2, सत्य शोधक समाज की स्थापना भैया ज्योतिबा फूले, इनकी पुस्तक है गुलामगिरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? गुरु नानक देव, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। अभी मैंने बताया इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने क्या किया? 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। भैया किसकी? 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। किसने? राजा राम मोहन राय ने। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इन्हें राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी भैया? ये भैया अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने? ये भैया अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसका आंसर हो जाएगा वेदों की अलौटो दयानंद सरस्वती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बीपीएससी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। लॉर्ड डलहौजी, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड रिटन? कौन था भैया? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? हमें ये देखना है। खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, रानी राम। किसने किया? किसने किया था भैया? कुंवर सिंह ने किया था बिहार में। सारे पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं, किसने किसने कहाँ पे किया। सबसे पहले दिल्ली में किसने किया था भैया? दिल्ली में किया था वक्त खां। कौन? वक्त खां ने किया था। दिल्ली में किसने किया था? वक्त खां ने किया था। कानपुर में किसने किया था? कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब। कानपुर में तात्या टोपे और नाना साहब। लखनऊ में किसने किया था? लखनऊ में भैया किया था बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, इनको महक परी के नाम से भी जाना जाता है, बेगम हजरत महल। ठीक है, इसके अलावा झांसी में किसने किया? झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी मर्दानी थी वो तो, झांसी वाली रानी थी। किसने कहा था? सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने इनको खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी कहा था। और सुभद्रा कुमारी चौहान की एक इन्होंने लिखा है, वीरों का कैसा हो बसंत। वीरों का कैसा हो बसंत, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, झांसी में किसने किया? रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद में किसने किया? इलाहाबाद में किसने किया नेतृत्व? लियाकत अली ने। किसने किया भैया? लियाकत अली ने। जगदीशपुर में किसने किया, जो पूछा गया है बिहार में? कुंवर सिंह ने किया भैया, कुंवर सिंह ने। बरेली में किसने किया? बरेली में भैया किया था खान बहादुर खान। किसने? खान बहादुर खान। फैजाबाद में किसने किया? फैजाबाद में भैया किया है मौलवी अहमदुल्ला। किसने? मौलवी अहमदुल्ला। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, खान बहादुर खान ने कहाँ किया? खान बहादुर खान ने किया भैया बरेली में। कहाँ पे? बरेली में। ठीक है, तात्या टोपे और नाना साहब कानपुर। कहाँ पे? कानपुर। कुंवर सिंह बिहार, कुंवर सिंह जगदीशपुर बिहार। बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? 1857 के विप्लव को प्रथम स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी? बीडी सावरकर, बीजी तिलक, आरसी मजूमदार, एस सेन। किसने ये संज्ञा दी थी? किसने दी भैया? बीडी सावरकर ने। किसने दी थी? बीडी सावरकर ने।
किसने? बी.डी. सावरकर ने। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, और इन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की थी बी.डी. सावरकर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? नाना साहब, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली, अजीमुल्ला। कौन सा था भैया? मौलवी लियाकत अली। कौन? मौलवी लियाकत अली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 में की क्रांति को क्रांति नहीं माना? जो 1857 की क्रांति थी, इसको किस भारतीय ने क्रांति नहीं माना? ताराचंद, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार या सावरकर? कौन सा भैया? आर.सी. मजूमदार करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के एक लिए गंभीर चुनौती बन गया था? भारतीय विद्रोह 1857, प्लासी की लड़ाई 1757, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, पानीपत की लड़ाई 1761। कौन था भैया इसमें? भारतीय विद्रोह 1857। एसएससी सीपीओ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे सीओपी दिया है, लेकिन सीपीओ में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? 1857 का विद्रोह। यही हो जाएगा 1857 का विद्रोह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, इसमें कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। 1919 का रॉलेट एक्ट, इसे बिना अपील बिना दलील का कानून कहा जाता है। ठीक है, 1855-56 संथाल विद्रोह कहाँ से रिलेटेड है? झारखंड। कहाँ से भैया? झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मंगल सिंह, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, मंगल पांडे। कौन भैया? मंगल पांडे। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ में हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ में हुआ था? तात्या टोपे, पेशवा बाजीराव, गंगाधर राव, मोरोपंत तांबे। किसके साथ में हुआ था भैया? गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ में हुआ था? गंगाधर राव। इनके बारे में कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, इन्होंने, इनका जो मनु, इनके बचपन का नाम मनु था, इनको छबीली कहते थे, छबीली। और इसके अलावा इनको मणिकर्णिका कहा जाता था, मणिकर्णिका कहा जाता था। इन्होंने, इनको खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी किसने कहा था? एक कहा था सुभद्रा कुमारी चौहान ने वीरों का कैसा हो बसंत, इसके बारे में ये लिखा है। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था भैया वाराणसी में। कहाँ हुआ था? वाराणसी में। मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। इनके पुत्र थे दामोदर राव। कौन थे? पुत्र थे भैया दामोदर राव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को खालिस्तान में शुरू हुआ था। बरेली, मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद। कहाँ पे हुआ था? ये भैया हुआ था मेरठ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? एसएससी 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। जॉर्ज, कैनिंग, हेस्टिंग्स, इरविन। इनमें से कौन सा करेक्ट है भैया? कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय इनको कहा जाता है, प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल। इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता हुआ था। इसमें आपका करेक्ट रहेगा ऑप्शन सी, कैनिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया था? यूपीपीसीएस मेंस 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। झांसी को किया था, मेरठ, दिल्ली, कानपुर। किसको किया था भैया? दिल्ली को सबसे पहले इन्होंने अधिकृत किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने वक्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? वक्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? वक्त खान, ये इन्होंने दिल्ली में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका मोर्चा संभाला था वक्त खान ने, ठीक है। इनको किसने उपाधि दी थी कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने वक्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? ARO प्री 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। साहब ए आलम, गुडराज खां, मलिक उज जमा, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा? साहब ए आलम। बहादुर शाह ने वक्त खान को कौन सी उपाधि थी? साहब ए आलम। अगला क्वेश्चन नंबर 17। कृति सियार उल मुताखारन प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी का वर्णन करती है। ये कृति है किसके द्वारा लिखी गई? सलावत जंग, कासिम खान, गुलाम हुसैन, राम मोहन राय। किसके द्वारा? गुलाम हुसैन के द्वारा लिखी गई सियार उल मुताखारन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1757 में क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। क्लाइव की जिसमें विजय हुई थी, सिराजुद्दौला की इसमें हार हुई थी, क्योंकि इसमें मीर जाफ़र ने गद्दारी कर दी थी, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। इसका आंसर हो जाएगा गुलाम हुसैन। कौन भैया? गुलाम हुसैन। सियार उल मुताखरन इनकी कृति है। अगला क्वेश्चन CDS 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? किसके लिए यह माना गया? मंगल पांडे, बहादुर शाह द्वितीय, रानी जीनत महल या नाना साहब? किसके लिए माना गया? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय के बारे में यह माना गया कि वह 1857 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था। अगला क्वेश्चन नंबर 19। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1859 में, 60 में, 61 या 1857 में? कब दबाया था? 1859 में दबाया था। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 का विद्रोह की शुरुआत हुई? सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। किसने की थी भैया? मंगल पांडे ने कहा था मारो फिरंगी को। इसको मारो फिरंगी को। आज की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जितने भी हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं सारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।